सुनो, कभी ऐसा लगा है कि जिस इंसान के साथ तुमने सारी हदें पार कर लीं, जिसके साथ रातें बिताईं, उसी के साथ अब बात भी भारी लगती है। जिसके छूने से एक वक्त में रूह तक सिहर जाती थी, अब उसी के पास बैठने में भी कोई खास फीलिंग नहीं बची। हाँ, यही होता है जब इमोशनल कनेक्शन मर जाता है। फिर जिस्म तो साथ होता है, पर रूह नहीं। सेक्स फिर सिर्फ एक एक्शन बन जाता है। कोई एहसास नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बस जैसे एक फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई इंसान जिससे हम कभी टूटकर जुड़े थे वो अचानक अजनबी जैसा लगने लगता है? सिर्फ इसलिए कि अब बातों में वो गहराई नहीं रही। अब वो छूता है पर रूह नहीं छूती। तुमने नोटिस किया होगा, शुरुआत में जब प्यार होता है, हर एक किस में, हर एक हग में एक इमोशनल मीनिंग होता है। लेकिन जैसे जैसे लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, बिना बात के गुस्से, चुप्पियाँ, शिकायतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे हम एक दूसरे के इमोशन से कटने लगते हैं। और जब इमोशंस कट जाते हैं ना, तो फिजिकल रिलेशन भी बोझ लगने लगता है। लोग सोचते हैं हम सेक्स तो कर रहे हैं तो सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जान चुके होते हैं कि कुछ मर चुका है। एक फीलिंग जो कभी थी अब नहीं है। पार्टनर छूता है लेकिन दिल नहीं धड़कता, आंखों में देखता है लेकिन आंखें भीगी नहीं होती। कभी ऐसा भी होता है कि लड़ाई के बाद पार्टनर पास आता है और तुम बस फॉर्मेलिटी में उसे अलाउ कर देते हो, पर अंदर से तुम टूटे हुए होते हो, क्योंकि वो टच अब कंफर्ट नहीं देता बल्कि और ज़्यादा अकेला कर देता है। क्योंकि जब दिल ही दूर हो गए तो जिस्म क्या बदल लेगा? सेक्स तभी सोलफुल होता है जब उसमें दिल शामिल हो, वरना तो वो एक काम बन के रह जाता है जो हर बार करने के बाद अंदर से खालीपन छोड़ जाता है। कई बार लड़कियां ज़बरदस्ती इंटीमेसी अलाउ कर देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मना किया तो लड़का चला जाएगा। और कई लड़के भी सिर्फ सेक्स से रिश्ता जोड़े रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही प्यार की आखिरी डोर है। लेकिन ये डोर तब तक ही मजबूत होती है जब तक उसमें इमोशंस की गांठें लगी हों, वरना वो रेशम की तरह फिसल जाती है। तुमने कभी देखा होगा, दो लोग एक ही बिस्तर पर हैं लेकिन बीच में सन्नाटा पसरा है क्योंकि वो सिर्फ जिस्म के करीब हैं। दिल तो कब का दूर जा चुका होता है, और जो चीज़ दिल से न जुड़ी हो वो कभी भी सोलफुल नहीं हो सकती। सेक्स भी नहीं। लोग कहते हैं ना, हमारी सेक्स लाइफ खराब हो गई है, स्पार्क चला गया है। पर सच ये होता है कि स्पार्क पहले दिल में मरा होता है, जिसका असर बाद में जिस्म पर आता है। तुम बताओ, क्या तुम सिर्फ किसी को छूने से जुड़ जाते हो? नहीं ना। तुम तब जुड़ते हो जब कोई तुम्हें महसूस करता है, बिना बोले भी समझता है, तुम्हारे साथ सिर्फ जिस्म से नहीं दिल से खड़ा होता है। इसीलिए जब वो कनेक्शन ही ना बचे तो चाहे कोई कितना भी करीब आ जाए, फीलिंग नहीं आती। कभी कभी लोग सेक्स से ही रिलेशन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इमोशनल दूरी फिजिकल डिस्टेंस से ज़्यादा खतरनाक होती है। एक ऐसा इंसान जो रोज़ तुम्हारे साथ सोता है लेकिन तुम्हारे दर्द से अनजान है, उससे बड़ा अजनबी कोई नहीं। शायद इसीलिए तुम अब धीरे धीरे छूने से कतराने लगे हो, क्योंकि अब वो कंफर्ट नहीं रहा, अब वो बिलोंगिंगनेस नहीं बची। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बची है जो दोनों निभा रहे हैं, कभी गिल्ट में, कभी डर में, कभी सिर्फ इसलिए कि ये रिश्ता ऑफिशियली बना रहे। पर क्या ऐसा रिश्ता वाकई बना रह जाता है? जब दिल अलग हो जाए तो जिस्म को साथ रखने से क्या मिलेगा? बस एक दिखावा, और दिखावे में कभी सुकून नहीं होता। सुकून तो तब आता है जब तुम किसी के पास होने पर खुद को पूरा महसूस करो, जब उसके छूने से तुम्हारा मन मुस्कुरा जाए, जब उसकी आंखें देखकर तुम्हें लगे मैं घर पर हूँ। लेकिन जब वो फीलिंग ही ना रहे तो फिर सेक्स चाहे रोज हो, उसमें वो मीनिंग नहीं होता। इसीलिए अगर तुम्हें भी लगने लगा है कि इंटीमेसी में वो गहराई नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा शरीर बदल गया है। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल अब उससे जुड़ा नहीं रहा। और जब तक दिल ना जुड़े, कोई भी फिजिकल एक्ट बस एक एक्ट बन के रह जाता है, प्यार नहीं बनता। इसीलिए खुद से पूछो, क्या तुम अब भी उसी तरह जुड़ते हो? क्या अब भी उसके छूने से तुम्हारे अंदर कुछ हिलता है? अगर नहीं, तो तुम सिर्फ इंटीमेसी नहीं खो रहे हो, तुम खुद को खो रहे हो। और शायद अब वक्त है
कि उस खोए हुए हिस्से को फिर से ढूंढा जाए, इमोशन के उस टुकड़े को फिर से जीने की कोशिश की जाए, या फिर सच्चाई को स्वीकार करके आगे बढ़ा जाए। क्योंकि झूठे जुड़ाव से बेहतर है एक सच्चा अलगाव। कम से कम तुम फिर से वो महसूस कर सको जिसे महसूस करना जिंदा होने जैसा लगता है। कभी कभी हम एक रिश्ते को सिर्फ इसलिए ढोते रहते हैं क्योंकि हमने साथ की कसम खाई थी, या क्योंकि डर लगता है कि अगर ये भी चला गया तो बचा क्या। लेकिन क्या तुम जानते हो, जब तुम बिना दिल से जुड़े किसी के साथ हर रात बिस्तर पर जाते हो तो तुम अपने भीतर से और खाली होते जाते हो। वो खामोशी जो पहले सिर्फ बातचीत में थी, अब तुम्हारे शरीर में भी बस जाती है। तुम रोते नहीं, पर अंदर चीखते हो। तुम चाहते हो कोई समझे, लेकिन वो तुम्हारा शरीर छूता है, मन नहीं। क्यों? क्योंकि अब कनेक्शन नहीं है। और जब इमोशनल कनेक्शन मर जाता है तो सेक्स सिर्फ एक आदत बन जाता है, एक बायोलॉजिकल एक्ट जिसका नतीजा प्लेजर नहीं, गिल्ट होता है। कई बार तुम अपने पार्टनर से नफरत भी नहीं करते, बस तुम इमोशनली खाली हो चुके होते हो। अब कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, कोई इंतज़ार नहीं होता, बस सब रूटीन बन चुका होता है। तुम खुद को समझाते हो शायद यही नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन सच तो ये है, तुम खुद को धीरे धीरे मार रहे हो, क्योंकि तुम वो इंटीमेसी मिस कर रहे हो जिसमें नज़दीकी होती थी, बिलोंगिंगनेस होती थी। अब सिर्फ क्लोजनेस है, बिना वार्मथ के। कभी कभी लड़की खुद को ब्लेम करने लगती है, सोचती है शायद मुझ में ही कुछ कमी है, और लड़का भी सोचता है शायद मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूं। लेकिन दोनों ही गलत सोच रहे होते हैं। कमी किसी के शरीर में नहीं होती, कमी उस फीलिंग में होती है जो अब साथ नहीं रही। और जब वो फीलिंग नहीं होती तो टच सजा बन जाता है। तुम इंटीमेट होते हो, लेकिन उस वक़्त भी मन कहीं और होता है, कभी बीते लम्हों में, कभी अधूरी बातों में, कभी उन चीज़ों में जो कहनी थी पर कह नहीं पाए। सेक्स से सेटिस्फैक्शन तब आता है जब तुम सिर्फ बॉडी से नहीं, सोल से भी जुड़े हो। जब तुम सामने वाले की सांसों में भी अपना सुकून ढूंढते हो, जब उसकी आंखों में देखकर तुम्हें लगे कि ये इंसान तुम्हारा घर है। लेकिन जब वो सब ना रहे तो इंटीमेसी एक कॉम्प्रोमाइज़ लगने लगता है, एक ऐसा काम जो तुम्हें इमोशनली ड्रेन कर देता है। और जानते हो सबसे बुरा क्या होता है? जब तुम फिजिकल रिलेशन के बाद भी और ज़्यादा अकेले महसूस करते हो, वो अकेलापन बहुत भारी होता है। क्योंकि एक वक्त था जब तुम उसके साथ होते थे तो तुम खुद को पूरा महसूस करते थे। अब वही इंसान तुम्हारे सामने है, लेकिन उसके होने पर भी तुम अधूरे लगते हो। ये वही पल होते हैं जब रिश्ता ऑफिशियली जिंदा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली मर चुका होता है। पर हम फिर भी ढोते रहते हैं, कभी गिल्ट में, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार या समाज के डर से। और उस ढोते हुए रिश्ते में हर बार जब इंटीमेसी होती है तो एक नया इमोशनल वुंड बनता है। और फिर हम सोचते हैं प्यार कहाँ चला गया? प्यार कहीं नहीं गया, वो वहीं है जहाँ तुमने कनेक्शन तोड़ दिया था, जहाँ तुमने बातें बंद कर दी थीं, जहाँ तुमने एक दूसरे को समझना छोड़ दिया था, जहाँ तुमने महसूस करना छोड़ दिया था। सेक्स तो आखिरी एक्सप्रेशन होता है प्यार का। जब उसके पीछे इमोशन ही नहीं बचा तो एक्सप्रेशन भी बेमतलब हो जाता है। इसीलिए किसी दिन अगर तुम खुद से ये पूछ बैठो क्या मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ, तो उस जवाब को मत दबाओ। क्योंकि सच्चाई जितनी जल्दी कबूल कर लो, उतना ही जल्दी तुम उस खालीपन से बाहर निकल सकते हो। शायद रिश्ता टूट जाए, शायद फिर से शुरू हो, लेकिन कम से कम तुम सेक्स को फिर से फील कर पाओगे, बिना गिल्ट, बिना वेट, बिना एम्प्टीनेस के। वो तब होगा जब कोई तुम्हें दिल से छुएगा, न कि सिर्फ आदत या जिम्मेदारी से